अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों के साए में होंगे। तो आज का जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना चाहूँगी। आप देखते हैं कि हमेशा ही एक बहस सी रहती है एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के दरमियान। सही है। क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वो हमेशा से ही होम्योपैथिक मेडिसिन इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंस को डिनाई करती आई है, उसको डिग्रेड किसी हद तक करती आई है, क्योंकि हम सब में के जहन में भी यही होता है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो शायद जल्दी असर करती है, जिसकी वजह से जल्दी ही रेमेडी हो जाती है, चीज़ ठीक हो जाती है, दर्द है या कोई भी चीज़ है तो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेजरली ये बना हुआ है कि जो होम्योपैथिक चीज़ है वो काफ़ी देर स्लो प्रोसेसिंग है, तो इसलिए शायद वो देर लगा के इलाज करती है और वो इतनी शायद एफिशिएंट नहीं है। सही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या करती रहती हैं, काउंटर क्लॉकवाइज चलती हैं, एक दूसरे को डिनाई करती रहती हैं। सही है। एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाती हैं, एक दूसरे की ज़िद है। अच्छा, तो उसमें ये है कि बीइंग मुस्लिम या जो भी हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुताबिक हमें तो बड़ी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस का तरीका और हुक्म बताया गया है। इस्लाम की शायद इंस्टिंक्ट्स में ही ये चीज़ है कि आपको हलाल और हराम की बड़ी वाज़ेह समझ, यानी इस्लाम के इंस्टिंक्ट्स में ये समझ बूझ रखी गई है। हदीस में आपको मिलेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह मुबारका में मिलेगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस थी, उनमें आपको ये तर्ज़ अमल मिलेगा, ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा नज़्म व ज़ब्त, एक कायदा। अच्छा, हमारे साथ क्या अलमिया है आज ये कि हम लोग जो भी कोई नई चीज़ आती है हम समझते हैं कि इसको फ़ौरन ही अडॉप्ट कर लेना शायद हमारे लिए बेहतर है, मॉडर्निज़म काउंट होता है शायद, ये सही है। तो आप अक्सर ये बहस सुनते होंगे कि पोल्ट्री चिकन जो है उसकी वजह से बड़े सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स अब आने लग गए हैं। ठीक है। जब भी ये इंट्रोड्यूस कराया गया कुछ साल पहले, ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई कोई 1-2 दहाइयों पहले, सही है, और एकदम से ये छा गई पोल्ट्री चिकन की इंडस्ट्री, मतलब लोकली हमारी तरफ। बाहर तो ये चीज़ पहले ही स्टार्ट हो जाती है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह। तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे यहाँ आते आते तकरीबन आधी दहाई लग ही जाती है। सही है। अब आप ये देखें कि वो हमारी रोज़मर्रा हमारे लिए क्या हो गया कि अच्छा इसमें से तो एक ख़ास महक भी नहीं आती, ये जल्दी गल भी जाता है, डिफरेंट किस्म की डिशेस भी इससे बन जाती हैं इंस्टेंट। सही है। तो हमारे लिए एक ईज़ हो गई काम में। ठीक है। हमने नहीं सोचा कि अच्छा इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। अब जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं लोग, वो तो अब आपकी बात बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि क्या दिमाग ख़राब है आप लोगों का, आप लोग कंजर्वेटिव हैं, आप लोग बैकवर्ड हैं, आप लोग जाहिल हैं, और जो इन बातों में आ जाते हैं दिस एंड दैट। इसका एक बड़ा ही बेसिक सा नॉलेज में जो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक मैं बताना चाहूँगी आपको, ये कि आप किसकी प्रोडक्ट हो, नेचर की प्रोडक्ट हो, अल्लाह ताला की प्रोडक्ट हो। ऐसा ही है ना, आपको अल्लाह ताला ने बनाया, हम सबका यही अकीदा है, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है एक खनकती हुई ठीकरे की मट्टी से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। सही है। और आप ज़मीन को देखते हो तो इस पे ये जो खुश्की है, खुश्की वाले इकोसिस्टम में हम पाए जाते हैं। खुश्की का इकोसिस्टम क्या है, खुश्की क्या है, मट्टी है, सॉइल है। ठीक है। आपको जन्नत में रखा गया था, मैन्युफैक्चर आपकी जन्नत में हुई, और फिर आपसे गलती सरजद हुई, आपने गंदम का दाना खा लिया शजरे ममनुआ से लेकर, और आपको गलती की पादाश में दुनिया में भेजा गया। अब वो तो रहमानुर रहीम है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही ये जो प्लेनेट है जिस पे आपको सज़ा के तौर पे भेजा था, उस प्लेनेट को आपके साथ बिल्कुल ही कंपैटिबल बना रखा था, है कि नहीं।
यानी मिट्टी से आप बने हो, मिट्टी वाला ये प्लेनेट है, इसके ऊपर डीएनए और जीन्स और हर मोलेकुलर लेवल पे जाओ तो जितने भी जानदार स्पीशीज़ आपको मिलेंगी, हर एक में बेसिक साइंस आपको यही मिलेगी। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, बेसिस यही मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, स्लाइड से डिफरेंस के साथ सारी कहानी आपको रिपीट होती नज़र आती है। ये क्या है, आपके तो आपस में सारा ही मिलता जुलता है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने आपको क्या दे दिया, सेट ऑफ हार्मोन्स दे दिए, सेट ऑफ प्रोटीन्स दे दिए, जो आपकी बॉडी के सिस्टम को क्या करें, मोलेकुलर लेवल पे चला रहे हैं, सही है। खाना खाते हो हज़म करा के देते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, नींद दिलाते हैं, एनुअल रिदम्स चला रहे हैं, सर्केडियन रिदम्स चला रहे हैं, रात और दिन का फ़र्क बता रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपके सिस्टम के, आपके मिजाज कंट्रोल कर रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स तक को आपके जो हैं ये हार्मोन प्रोटीन्स जो हैं वो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, आपके बारी ताला ने, रब ने, कि जो जिस प्लेनेट पे आपको भेजा था उस प्लेनेट की हर एक चीज़ आपसे मुवाफ़क़त रखती है, कंपैटिबिलिटी रखती है नेचुरली। तो उसने आपको हार्मोन्स भी ऐसे दिए हैं कि जो उसके अपनी प्रोड्यूस है। आप जब वो खाना खाते हो तो आपका बॉडी, आपके हार्मोन्स उसको अंडरस्टैंड करते हैं और इजीली आपको क्या करा के देते हैं, डाइजेस्ट करा के देते हैं। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये क्या चीज़ हम खा रहे हैं या ये क्या चीज़ सिस्टम में आ गई है, वो बिल्कुल उसको क्या करते हैं, करा के देते हैं, आपको हज़म करा के देते हैं। ऐसा ही है कि नहीं। अच्छा चलो, ये तो हो गया। अब जब आप कुछ चीज़ बनाते हो, जेनेटिकली आल्टर करते हो, ठीक है, कुछ लोग ये डाउट करते थे, कुछ साइंटिस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ के, वो ये डाउट करते थे कि देयर इज़ अ स्लाइट रिजेम्बलेंस बिटवीन द बेसिक डिज़ाइन, जेनेटिक डिज़ाइन ऑफ दिस पोल्ट्री, चिकन एंड स्वाइन फार्मिंग भी तो होती है ना कुछ मुल्कों में, सही है। तो जब यानी ये पोल्ट्री चिकन डिज़ाइन किया जा रहा था तो कुछ बीच में उनको ये डाउट था कि इसमें इनकी जीनोटाइप फिनोटाइप का कुछ आपस में वो करके ना कंपैरिजन, वो इस चीज़ पे डाउट करते थे कि इसमें इसके फार्मूला में कुछ ऐसा रद्दोबदल ज़रूर किया गया है, ठीक है। तो आपके जो अब बॉडी के हार्मोन्स कंफ्यूज होंगे, अब बॉडी में किसी एक हार्मोन को छेड़ो, कई साइकिल्स उसके ट्रिगर हो जाते हैं, एंटी चल पड़ेंगे, अच्छा सिंक्रोनाइजेशन ख़राब होने लग जाएगी, सही है। तो आप जब पोल्ट्री चिकन की डोज पे आए, फिर आपने और जीएमओज इस्तेमाल करना शुरू किया। जीएमओज क्या, जीएम फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, सही है। जब आपने वो खाना शुरू किए, अब आपने खुद को तो कोई इंजेक्शंस नहीं लगाए हुए थे उनको हज़म कराने वाले हार्मोन के, आपके पास तो वही हार्मोन है जो अल्लाह ने दिए हैं, आपके पास तो वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो अल्लाह ताला ने आपके सेल्स को समझाए हैं कि उन्होंने वही बनाने हैं और उन्होंने उससे कंपैटिबिलिटी रखने वाली चीज़ों को डाइजेस्ट कराना है। आपने तो अब कुछ और सी चीज़ खा ली है जो जेनेटिकली आल्टर्ड है, तो ऑब्वियसली एक गलत फार्मूला लगेगा तो सारा हिसाब किताब बिगड़ेगा ना, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, डाइजेशन कैसे होगी, बॉडी का रिदम कैसे चलेगा। तो ये कॉमन सी सोच है जो अक्सर माइंड में आती है, तो मैंने शेयर कर दी। अगर आप लोग इससे अग्री करते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा या इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये यहाँ पे तिब्ब नबवी सल्लम का क्या ताल्लुक़ है, सही है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आलमा फाजला नहीं हूँ, या मैं कोई ख़ुद को ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी दानिशवर हूँ या किसी बहुत बड़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करके आई हूँ बहुत बड़ा कि मेरी डिग्री इस चीज़ को प्रूव कर सके कि मेरी कमांड है मजहबी उमूर पे। नहीं, मेरी कोई ऐसी कमांड नहीं है, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, तदरीस के शोबे से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर है, मैं लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ और ख़ुद पढ़ने में यकीन रखती हूँ और ख़ुद पढ़ती हूँ। हाँ, मेरी दिलचस्पी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफ़ी ज़्यादा है और मैं इसको पढ़ रही हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द के लोगों को
मशवरे से कोशिश करती हूँ कि उनकी भी इससे भलाई हो। तो मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने इसलिए ये बुक भी मंगवाई थी। मैं ऐसी किताबें और ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जो मेरे पास बुक है जी, ये है मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट, जो ट्रांसलेट की गई थी पेनेलोपी जॉनस्टोन ने की है। और ये ओरिजिनली ये किसके नुस्खे और किसकी डिज़ाइन की हुई बुक है? इब्न कायम की, अल-जौज़ी की। ठीक है, उनकी जो बुक्स थी, उनके जो नुस्खे थे, उनसे ये बुक ट्रांसलेट की गई है। और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली थी? ऑब्वियसली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस से, सुन्नत से, आप वसल्लम की अहादीस मुबारक से। सही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है जी। ये मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट, इसका इंडेक्स आएगा आगे, ये देखें जी, ये देखें कंटेंट्स हैं। सही है, फॉरवर्ड बाय हकीम मोहम्मद सईद, प्रीफेस बाय सैयद हुसैन नसर, ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन, इसमें ये स्टार्ट में आपको मिलेगा। पार्ट 1 मेडिसिन, इंट्रोडक्शन एंड जनरल कंसिडरेशंस। सही है, द 2 टाइप्स ऑफ सिकनेस, बीमारी की टाइप्स बताई हुई हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडीली इलनेस, जिस्मानी बीमारियों की जो उनकी तरकीब, खुसूसियत या उनकी तरीका है, प्रिंसिपल है उनका, किस तरह से वो होती हैं और किस तरह से उन्हें क्योर किया जा सकता है। मेडिसिन ऑफ द हार्ट, दिल का क्या हो सकती है दवा। मेडिसिन ऑफ द बॉडी, प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन, रिलीजन एंड मेडिसिन, hadith concerning medicine, precautions against indigestion and general rules to be observed concerning food and drink, components of the body, natural and divine treatment, treatment of fever by natural medicines, treatment of diarrhea and the benefit। ऐसी बेशुमार आपको इसमें शफायाब मिलते हैं। डिस्कशन उन पे हुई हुई है, उनको अहादीस मुबारक से यहाँ पे साइटेशन उसकी की गई है, उसको प्रूफ किया गया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौका पर किस हवाले से ये चीज़ फरमाई, वाक़यात बाकायदा दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, अब ये चैप्टर 8 जैसे देखें, ये क्या है? ड्रिंकिंग हनी, कपिंग एंड कॉटरी। कपिंग जैसे आप हुजामा बोलते हो ना, हुजामा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में से है। कपिंग ऑन द नेप ऑफ द नेक, उसके क्या फ़ायदे होंगे? सही है, गर्दन पे करवाने के। ऑन टाइम्स ऑफ कपिंग, उसके बारे में डिस्कशन की गई है। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पेज। अच्छा, सही है, तो ये इसमें ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप ये बुक ऑनलाइन ढूंढ के मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन परचेज़ की थी, ऑर्डर की थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है। चैप्टर 30 देखें, prophetic guidance concerning treatment with spiritual medicines। सही है, ट्रीटमेंट ऑफ द evil eye, बदनज़री का इलाज, बदनज़री जो हो जाए, किसी को नज़र लग जाए अगर, तो वॉशिंग टू क्योर द evil eye। सही है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं इसमें। अच्छा, बुक का मैं बता रही थी कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे मज़ीद आपके सामने यहाँ पे पढ़ के और डिस्कशन करूँ, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा अपने पसंदीदा टॉपिक्स पे बात करके। सही है, पार्ट 2 इसका क्या है जी? सिंपल ड्रग्स एंड फूड्स, के जो सादा दवा है वो क्या हो सकती है कुदरती तौर पे, और खाने ऐसे कौन से हैं जो दवा के तौर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह।